मेरा जो बॉडी वेट है वो पता नहीं क्यों इतना ज्यादा है, मैं तो कुछ खाता नहीं हूँ, मैं तो कुछ खाती नहीं हूँ। वो असल में होता ये है, उन लोगों का जो बेस लाइन होती है वो यहाँ पे होती है, उन्होंने खा खा के ओवर ईटिंग कर करके अपनी बेस लाइन को यहाँ पहुंचा दिया होता है। एज अ रिजल्ट देयर बॉडी डजंट वांट टू ईट अंटिल दे रीच बैक टू देयर बेस लाइन। इस वक्त अगर मैं आपको एक पानी का ग्लास ऑफर करूं तो जरूरी नहीं है आप पूरा ग्लास पानी पिएंगे। हो सकता है आप पूरा ग्लास पानी पिए, हो सकता है आप आधा ग्लास पानी पिए, और यह भी हो सकता है कि आपकी प्यास सिर्फ और सिर्फ एक घूंट पानी पीने की हो। दिस इज एग्जैक्टली हाउ आवर ह्यूमन बॉडीज बिहेव। इस दुनिया में आने वाला हर शख्स अपने साथ एक बेसलाइन लेके पैदा होता है। वो बेसलाइन जिसको अक्सर आप डेटम कहते हैं, सेट पॉइंट कहते हैं, व्हाट आई कॉल इट अ बेसलाइन। मिसाल के तौर पे एक लड़का है जो जेनेटिकली बहुत ज्यादा लीन है, ठीक है, ही इज लाइक 75 kgs। वो पैदा हुआ था टू बी अ बेसलाइन वेट ऑफ 75 kgs लीन। 75 kg से मुराद है, लेट्स से ही इज लाइंग समवेयर हियर, वो इधर कहीं लाई कर रहा है, यानी अपनी बॉडी को वो इतनी कैलोरीज सप्लाई करे, इतना फूड सप्लाई उसे करना है कि वो 75 kg पे मेंटेन रहे। अगर वो इतना ही कैलोरी सप्लाई करेगा, सो रिजल्टेंट उसका क्या होगा, ही इज गोइंग टू बी फीलिंग हैप्पी, ही इज गोइंग टू बी फीलिंग सेशिएटेड। उसके हार्मोन्स उसको तंग नहीं करेंगे, उसके फैट सेल्स उसको तंग नहीं करेंगे, ही इज नॉट स्टार्विंग, ही इज नॉट सफरिंग, सो ही इज गोइंग टू बी फाइन। वर्सेस एक ऐसा बंदा जो कि जेनेटिकली ओबीस है, ओवरवेट है, तो जाहिर है उनका जो बेसलाइन होगी वेट की वो कहीं ऊपर होगी, यहां कहीं। लेट्स से एक बंदा है जो कि ओबीस है, ओवरवेट है, 110 kgs उनकी बेसलाइन है, यानी 110 kgs इज लाइक समवेयर हियर, ठीक है, यहां पे वो कहीं लाई कर रहा है। अब ये अगर इतनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं कि इस वेट तक मेंटेन रखें, सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, इनके जो फैट सेल्स हैं दे आर गोइंग टू बी हैप्पी। इनके जो हार्मोन्स हैं, इनका हंगर हार्मोन ग्रेलिन, वो उन्हें परेशान नहीं करेगा, वो कहेगा ठीक है मुझे मेरा खाना मिल रहा है, आई एम हैप्पी। सो व्हेन यू कीप योर हार्मोन्स एंड योर फैट सेल्स हैप्पी, यू विल बी हैप्पी एंड यू विल बी फीलिंग सेशिएटेड एंड सेटिस्फाइड। अब होता क्या है कि जैसे ही आप अपने बेसलाइन से हटते हो, ऊपर आते हो या नीचे आते हो, दैट इज वेयर फन बिगिंस। अब मिसाल के तौर पे एक लड़का है जो कि एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने बताई, 75 kgs का, इज वेरी लीन, ठीक है, उसकी बेसलाइन 75 kg यहां पे कहीं है। अब अगर वो चाह रहा है कि उसे अपना वजन कम करना है, बिकॉज देयर इज लाइक अ फोटोशूट कमिंग, जिसके लिए उसे 65 kgs पे आना है। अब क्या होगा, वो अपनी बेसलाइन से नीचे उसको आना है कहां पे, अराउंड 65 kgs पे, यानी ही हैज टू बी ऑन अ कैलोरिक डेफिसिट डाइट। मेरे हिसाब से 75 kg से 65 kg की जो सफरिंग है वो फिर इतनी नहीं है, फिर इतनी नहीं है कि अगर एक ओबीस बंदा जिसका जो बेसलाइन था वो यहां पे था, अराउंड 110 kgs पे था, उसको अगर इस बेसलाइन से फॉर एग्जांपल 80 kgs पे आना हो, यानी 110 से उसको 80 kg पे आना हो, सो वो जो सफरिंग होगी, बिकॉज द मोर यू गो बियॉन्ड योर बेसलाइन द मोर यू सफर। अगर आप 75 से 65 kgs पर आए तो 10 kgs का डिफरेंस है, यानी आप बेसलाइन से थोड़ा सा नीचे आ गए। लेकिन अगर आप अपनी बेसलाइन से लाइक 30 kgs नीचे आ रहे हो, सो दिस इज अ हेल लॉट मोर डिफरेंस, एंड ट्रस्ट मी द सफरिंग इज अ हेक लॉट। तो होगा क्या, जैसे ही आप लेट से 110 kg के थे, आपने कम खाया, आप 100 kg पे आए, 100 kg तक यू वर फाइन, आपने बर्दाश्त कर ली। बट एज सून एज यू रीच लाइक 90s एंड जैसे ही आप 80s पर आए, तो होता क्या है कि इफ यू नॉट फीडिंग योर हार्मोन्स वेल, इफ यू नॉट फीडिंग योर फैट सेल्स वेल, वो आपके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल बना देता है। जैसे कि मैंने कहा, वो अकेले सफर नहीं करते, दे विल मेक यू सफर। वो कहते हैं हम अकेले नहीं जाएंगे, हम इसको अपने साथ लेके जाएंगे। एज अ रिजल्ट क्या होता है, अक्सर लोग जब डाइटिंग पे आते हैं, जब ही कहते हैं कि आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना है, यू हैव टू बी मेंटली वेरी टफ, क्योंकि डाइटिंग में 2-4 हफ्ते 2-4 महीने लोग कर जाते हैं, उसके बाद व्हेन दे गो बैक, इतना बुरा रिबाउंड होता है कि उनका बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाता है। सो जैसे वो साहब 110 kg बेसलाइन से आएंगे, लेट से वो 80 kg तक पहुंच गए, तो 80 kg तक इस चीज की तो भाई गारंटी है, सिंस देयर हार्मोन्स आर नॉट हैप्पी, वो ही इज स्टार्विंग ऑल द टाइम, ही इज सफरिंग, तो आपके मूड चेंजेस बहुत होते हैं, आप बहुत ज्यादा जल्दी गुस्से में आ जाते हो, यू गेट एंग्री वेरी क्विकली। तो जैसे ही वो फोटोशूट या वेडिंग, जिस वजह से भी उन्होंने वजन कम किया था, 80 kg वो अचीव हुआ, अब आपके जो हार्मोन्स हैं वो आपको पुश कर रहे थे टू ईट मोर, ग्रेलिन इज यू नो इट इज हिटिंग यू हार्ड कि प्लीज ईट मोर एंड ईट मोर। जैसे ही आप दोबारा खाना शुरू करोगे, वो हार्मोन्स आपको उस वक्त तक तंग करेंगे जब तक आप अपनी बेसलाइन जो कि कितनी थी, 110 kg, वहां तक दोबारा नहीं आ जाते। यानी कि
जब आप अपनी बेसलाइन से हटते हो यू सफर। अब सवाल ये है कि अब आप अपनी बेसलाइन से नीचे गए, व्हाट योर हंगर हार्मोन डज, वो आपको कहता है टू ईट मोर। व्हाट इफ अगर आप अपनी बेसलाइन से ऊपर चले गए, यानी आपकी बेसलाइन ये थी, आप यहां पे आगे कहीं स्टैंड कर रहे हो, तब क्या होगा? द रिवर्स ऑफ हंगर, यानी योर बॉडी विल से स्टॉप ईटिंग, यू डोंट हैव टू ईट। यही वजह है कि अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भाई मेरा जो बॉडी वेट है वो पता नहीं क्यों इतना ज्यादा है, मैं तो कुछ खाता नहीं हूं, मैं तो कुछ खाती नहीं हूं। वो असल में होता ये है, उन लोगों का जो बेस लाइन होती है वो यहाँ पे होती है, उन्होंने खा खा के ओवर ईटिंग कर करके अपनी बेस लाइन को यहाँ पहुंचा दिया होता है। एज अ रिजल्ट देयर बॉडी डजंट वांट टू ईट अंटिल दे रीच बैक टू देयर बेस लाइन। अब सवाल ये कि क्या इस बेस लाइन को, क्या इस डेटम को चेंज किया जा सकता है? सो द आंसर इज यस। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो कवर की थी अपने कजन के साथ, जहां उन्होंने 110 या 115 केजी उनका वेट था, वहां से कम करके वो अराउंड 78-79 केजीज तक पहुंचे। यानी उनकी जो बेसलाइन थी, उनका जो सेट पॉइंट था, वो 110 केजी से अराउंड अब 80 केजीज के आगे है। मोटिवेशन के लिए आप वो वीडियो देख सकते हो, लेकिन इफ यू आर ट्राइंग टू डू व्हाट ही डिड, इट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। वो लड़का बॉइल्ड फूड्स पे आ गया था। दैट गाय इज लाइक, दैट चैप इज वेरी मेंटली स्ट्रॉन्ग। सो अगर आप मुझसे पूछोगे, आई वुड नेवर एवर रेकमेंड। हाँ, मोटिवेशन के लिए देखना, डू वॉच दैट वीडियो, लेकिन सिर्फ इससे मैं आपको ये साबित करना चाह रहा हूं कि यस, आपका जो बेसलाइन है, आपका जो डेटा है, वो आप चेंज कर सकते हो। व्हाट कैन बी द वेज कि आप अपना बेसलाइन चेंज कर सकते हो? नंबर 1 रीजन इज ट्राई टू ऐड मसल मास। जैसे ही आपकी बॉडी में मसल मास बढ़ता है, वो कैसे बढ़ेगा? व्हेन यू डू वेट ट्रेनिंग, व्हेन यू आर ईटिंग गुड अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन, व्हेन यू आर ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर। तो जैसे ही आपकी बॉडी में मसल मास बढ़ता है, आपका बीएमआर ऊपर जाता है। व्हाई? बिकॉज मसल्स आर मोर एक्टिव देन फैट्स। एज अ रिजल्ट यू बर्न मोर कैलोरीज। एज अ रिजल्ट आपका वजन कम हो जाता है एंड यू आर अप टू अ न्यू सेट पॉइंट। अब जाहिर है मसल मास जो है वो कोई 2 दिन का काम नहीं है, इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स टू डेवलप। सो देयर आर अदर वेज यू कैन डू एज वेल। आप सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करें। पुअर लाइफस्टाइल इज द रीजन आपका सेट पॉइंट वर्स से वर्स होता जाता है। इफ यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, इफ यू आर नॉट गेटिंग गुड स्लीप, अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, इफ यू आर नॉट टेकिंग गुड अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन, योर सेट पॉइंट विल गो वर्स एंड वर्स। अगर लेट्स से आप किसी का सेट पॉइंट 110 केजी का था, ठीक है, जरूरी नहीं है दैट इज द वर्स्ट, इट कैन गो लाइक 130 केजीज। आई हैव सीन पीपल 130 केजी तक उनका सेट पॉइंट और बुरा हो जाता है। व्हाई? बिकॉज पुअर लाइफस्टाइल, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लैक ऑफ क्वालिटी न्यूट्रिशन, लैक ऑफ सप्लीमेंटेशन, लैक ऑफ स्लीप। स्लीप इज दैट फैक्टर जिसको लोग कंसिडर ही नहीं करते। स्लीप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो लोग उठा के साइड में फेंक देते हैं। अब अगर लेट्स से आपका बेसलाइन 110 केजी है, ठीक है, क्या आपको एकदम से 80 केजी पे आना चाहिए? नो, हरगिज नहीं। आप 110 केजीज पे, ठीक है, 110 केजी आपका बेसलाइन वेट है। पहले आप डाइट करें और आहिस्ता आहिस्ता करके 105 केजीज पर आए, ठीक है। उस 105 केजीज पे अब आपको 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, दैट इज अप टू यू। स्लोली एंड स्टडीली 110 से आप 105 केजी पे आ गए। अब आपने जैसे ही आप 105 केजी पर आए, आपने इसको मेंटेन करना है फॉर लाइक 3 to 4 वीक्स। क्यों मेंटेन करना है? टू सी हाउ योर हार्मोन्स आर रिस्पॉन्डिंग। कहीं आपके गुस्सा तो नहीं आ रहा, डिप्रेशन तो नहीं हो रहा, सफरिंग तो नहीं हो रही, स्टार्विंग तो नहीं हो रही। 3-4 हफ्ते इफ यू आर फाइन, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता करके आराम से इसको 100 केजीज पर लेकर आए। यानी 110 से 105, 105 से अगेन 100 केजीज पे आप इसको लेकर आ रहे। अब आप 100 केजीज पे वही काम करें, चेक करें सफरिंग तो नहीं हो रही, आप मेंटेन कर पा रहे हो या नहीं। ऐसा तो नहीं हो रहा आप लाइक जिद्दोजहद बहुत ज्यादा कर रहे हो, यू आर फीलिंग लाइक शिट, यू आर फीलिंग लाइक यार बस अब तो फोड़ा फाड़ी करनी है, खाना है, चीट करनी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा, 100 केजीज पे आप आ गए, फिर आप कुछ टाइम बाद आहिस्ता आहिस्ता करके 95 केजीज पर आए एंड रिपीट द प्रोसेस। अब लेट्स से 95 केजी से आप 90 केजी पर जैसे ही आते हो, तो आपने ऑब्जर्व किया यार 95 तक तो ठीक था, लेकिन अब थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। बहुत ज्यादा सफर कर रहा हूँ, स्टार्व कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आ रहा है, लोग आपको देख रहे हैं कि यार इस बंदे को इतना गुस्सा किस चीज का आ रहा है। यानी अगर आपके साथ कुछ ना कुछ लोचा हो रहा है, इसका मतलब 95 केजी इज द बेस लाइन वेट, इज द न्यू बेस लाइन वेट, जहां तक अब आपने अगले कुछ टाइम तक सस्टेन इसको करना है। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि आपका अगर यहाँ पे कहीं सेट पॉइंट था 110 केजी पे, तो आप उसको 80 केजी के लिए हमेशा इतनी आसानी से कर लो। नहीं, जेनेटिक्स का भी यहाँ पे रोल होता है, ठीक है ना। दिस इज वाई हम कहते हैं वन इज एंडोमॉर्फ, वन इज एक्टोमॉर्फ। तो जेनेटिक्स का यहाँ पे रोल होता है, यू कैन नॉट कट एवरीथिंग, जेनेटिक्स का डेफिनेटली यहाँ पे बहुत रोल होता है। तो अगर आप 95 तक सस्टेन कर रहे हो, सो प्लीज 95 तक ही रहो। अब अगर
6-8 महीने साल भर बाद कोई ऐसा इवेंट आता है जहां आपको 80 केजीज अपने आप को करना है। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? आप एक मिनी कट पे जाओ, लेट से आपको 95 से 85 केजी करना है मिसाल के तौर पे। तो अब आप क्या करोगे, 95 से 85 केजी की आप डाइट करो। अगेन आपके हार्मोन्स आपको मार रहे होंगे, उठा उठा के फेंक रहे होंगे, घसीट रहे होंगे, कहेंगे खाओ खाओ खाओ, बट जाहिर है यू हैव टू हैव सम मेंटल टफनेस फॉर दैट। जैसे आप 85 केजी पे पहुंचो, आपको इवेंट, आपका जो भी इवेंट था वो खत्म हुआ, अगेन यू हैव टू ट्राई टू रीच बैक टू 95 केजी जो आपकी प्रीवियस बेसलाइन बनी थी। इन दिस वे आप 110 पे तो कम से कम नहीं आ रहे ना, एटलीस्ट आप 110 से 95 की न्यू बेसलाइन पर आ गए। अब व्हाट आई वुड सजेस्ट, अगले 6-8 महीने साल भर इस 95 को आपने मेंटेन करना है, बिकॉज यू सी इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। जब आपने सालों खा पी कर 110 केजी वेट गेन किया तो 3 महीने में तो 30 केजी कम नहीं होगा ना। दैट इज व्हाई आई कॉल इट अ लाइफस्टाइल। यू हैव टू मेक इट अ लाइफस्टाइल। अब आप 95 पे आपकी नई बेसलाइन है, हो सकता है 1 साल बाद आप 90 केजीज पे जाएं तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस 1 साल की वेट ट्रेनिंग में यू गेन लाइक 6-7-8 पाउंड्स ऑफ प्योर मसल, लीन टिश्यू आपने अपनी बॉडी में ऐड किया, जिसकी वजह से सिंस मसल्स आर मोर एक्टिव देन फैट्स, योर बीएमआर गोज अप, यू बर्न मोर कैलोरीज, 90 केजी आपके लिए मेंटेन करना आसान हो गया। एंड नाउ योर न्यू बेसलाइन इज नॉट 95 केजी बट 90 केजी। सो इस तरह से वही बात है, दुनिया में हर चीज नहीं मिलती, बट यू कैन प्ले स्मार्टली, यू कैन टेस्ट लॉट्स ऑफ स्टफ ऑन योरसेल्फ, एंड दिस इज हाउ you can achieve, or you can in fact change your set point, your datum, or what I call a baseline. So to sum up, हर इंसान इस दुनिया में जब पैदा होता है अपना बेसलाइन लेके पैदा होता है। वो बेसलाइन आपके हमारे किसी के कंट्रोल में नहीं है। किसी की बेसलाइन ज्यादा होगी, किसी की कम होगी। जिसकी ज्यादा होगी उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, जिसकी कम होगी उसमें उसका कोई कमाल नहीं है। What do you have to do? अगर आप अपनी बेसलाइन को इतना फूड सप्लाई करोगे कि वो बेसलाइन वेट मेंटेन रहे, तो उसके नतीजे में क्या होगा? You will be feeling happy. Your hormones are happy, your fat cells are happy, you will be happy. अगर आप बेसलाइन से नीचे जाने की कोशिश करोगे, your fat cells, your hormones will try to kill you. You have to suffer. This is the only way. This is how it goes. जब आप अपनी बेसलाइन से ऊपर जाओगे तो क्या होगा? आपके हार्मोन्स आपको कहेंगे स्टॉप ईटिंग, वी आर फुल, हमारा पेट पूरा भरा हुआ है, 3-4 दिन के लिए हमारा गुजारा हो गया। क्या अपनी बेसलाइन को चेंज किया जा सकता है? सो द आंसर इज यस। किस तरीके से चेंज किया जा सकता है? स्लो एंड स्टडी। पीरियोडिकली आपने अपना वजन कम करना है, ठीक है? इफ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट, अगर आप अपना बेसलाइन कम करना चाह रहे हो, स्लोली एंड स्टडीली आप एक ऐसे पॉइंट पे जाना चाह रहे हो जो आपको लगता है कि लॉन्ग रन में आप उसको मेंटेन कर सकते हो विदाउट विदाउट किलिंग योर हार्मोन्स, विदाउट स्ट्रगलिंग विद योर मूड, विदाउट स्ट्रगलिंग विद योर ओवरऑल बॉडी। अगर आप अपनी बॉडी में मसल मैस पुट ऑन कर रहे हैं, यूर लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, गुड क्वालिटी लाइफस्टाइल, जहां पे अच्छी क्वालिटी न्यूट्रिशन आपका है, यू आर ईटिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, डूइंग गुड एक्सरसाइजेस, स्लीपिंग वेल, सो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्टर योर बेसलाइन। अगर आप अपने बेसलाइन को बेहतर नहीं करोगे, जिसकी मिसाल हम अक्सर देखते हैं कि लोग 20-25 की एज में काफी लीन होते हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल कर रहे होते हैं, अपने न्यूट्रिशन का ख्याल करते हैं, दैट इज वाई उनका जो सेट पॉइंट होता है, से दैट इज 75 kg, बट जैसे ही वो लाइक 35-40 क्रॉस करते हैं, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लैक ऑफ ट्रेनिंग, और एज अ रिजल्ट उनका जो सेट पॉइंट है, उनका जो बेसलाइन है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके खराब होता रहता है। फॉर ऑनलाइन कोचिंग एंड फोन कंसल्ट्स, uzairmannan@hotmail.com। If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below। फिर मिलते हैं।